आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज आपका जो योग विज्ञान में सब्जेक्ट उपविषय है वो है योग चिकित्सा। योग चिकित्सा आपको मैंने बता ही रखा है पिछली वीडियो में कि योग चिकित्सा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम किसी रोग की योग द्वारा किस तरह की चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम उसमें विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी है, आपका एक्यूप्रेशर है, सूर्य चिकित्सा है, उपवास चिकित्सा है, जल चिकित्सा है। तो दुनिया भर की जो चिकित्साएं होती है वो सब योग में आती है। वो मैंने आपको बता ही रखा है कि इसमें हम 3 तरह की चिकित्सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बचावीय है, अर्ध बचावीय है या पूर्ण बचावीय है। ठीक, अब आज हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है उपवास थेरेपी या उपवास चिकित्सा। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि उपवास वास्तव में कहते किसे हैं, उपवास का जो अभिप्राय वो क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्योंकि उपवास फास्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं या व्रत कह सकते हैं, लगभग हमारे और पूरे देश के तो पूरे वर्ल्ड की तो बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे भारतवर्ष में उपवास एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि हमारे बहुत पुरातन संस्कृति से चलती आ रही है। और हमारी जो आज की संस्कृति है उसमें भी उपवास की बहुत बड़ी एक महत्वता है। तो देखिए, उपवास कहते किसे हैं, वो उपवास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका अर्थ। देखिए, उपवास कहते हैं हम कि अपने पूरे पाचन संस्थान को पूरी तरह एक रिलैक्स देने के लिए या आराम देने के लिए जो क्रिया हम करते हैं उसको हम उपवास बोलते हैं, जिसमें कि हम कोई भी आहार अपनी अन्न नलिका द्वारा उसको सीमित तरीके से लेते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, उसके तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उपवास हम कह सकते हैं कि अपने पाचन संस्थान को पूर्णतः आराम देना, और उसको आराम देने के लिए जो क्रिया हम करते हैं उसको हम उपवास कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है या आध्यात्मिक मार्ग पर वो है, तो उसको उपवास जो करता है उस उपवास के थ्रू उसका जो मन है वो सात्विकता की तरफ ले जाना, उसको हम उपवास कहते हैं। अब देखिए, हम जो जीव हैं, पशु पक्षी भी हैं, हम भी हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हमेशा पशु पक्षी होते हैं। वो क्यों? क्योंकि मानव उपवास के बहाने कुछ ना कुछ खाएगा, लेकिन जो एक पशु होता है तब वह उपवास रखता है, उसके सामने कितना भी अच्छा एक उसका भोजन कह सकते हैं या कुछ भी जो उसका जो खाता है वो उससे दूर ही रहेगा, वो कहीं से कहीं तक उसको अन्न नलिका तक नहीं लेकर जाने का। लेकिन मानव है कि मानव क्या करता है, पहले उपवास का बहाना लेता है, उसके बाद बस अन्न नहीं खाना, अन्न के अलावा जो कुछ मिल जाता है वो उसको छोड़ता भी नहीं है, चाहे उसमें कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये अगर उपवास हम रखते हैं किसी भी माध्यम से, अगर हम उपवास रखते हैं उसमें, चाहे आप एक आध्यात्मिक मार्ग ले लीजिए, चाहे एक साइंटिफिक मार्ग पर अगर मैं कहूँ आपको अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए जो हम उपवास रखते हैं, तो उसके तरीके हमें पता होना बहुत आवश्यक होते हैं। क्योंकि अगर हम उपवास को, अगर हमें उसका सही तरीका नहीं पता और अगर हम उपवास रख रहे हैं तो उसका हमें जितना फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा हमको उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। मान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ है तो उस व्यक्ति को उपवास की कोई अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अधिक आवश्यकता उपवास की सिर्फ उसको पड़ती है जिसके अंदर कोई रोग उत्पन्न हो चुका है। उस रोग के उपचार के लिए जो हम उपवास कराते हैं उसको किस तरीके से कराना है, कैसे कराना है, उसमें एक और उपवास कराना है, दुग्ध उपवास कराना है, रसोपवास कराना है, सायंकाली उपवास कराना है, तो बहुत तरह के उपवास हैं जिसको हम उस तरीके से कराते हैं। लेकिन जो एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उसको कोई ज़रूरी नहीं होता उपवास रखने के लिए। अब देखिए, उपवास में होता क्या है, जैसे कि हम उपवास रखते हैं, हमारे पाचन संस्थान को, हमारे जितने भी हमारे पाचन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सभी को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। ठीक, और जितना हमारा खाली पेट रहेगा, जितना इसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, उतना ही हमारे अपनी कोशिकाएं, जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स जो होती हैं, वे अपने स्तर पर उसका शुद्धिकरण करेंगी। इस शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वे अपने पूर्णतः प्राकृतिक अवस्था में आने की कोशिश करेंगे, और उसका सिर्फ एक ही माध्यम होता है उपवास। क्योंकि जितने वे प्राकृतिक अवस्था में आएंगे उतने ही हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, चाहे हम वो शारीरिक रूप से हो, चाहे हम मानसिक रूप से हों, और चाहे हम एक आध्यात्मिक रूप से हों, चाहे हम सामाजिक रूप से हों। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जो विषाक्त कण है, जिनको हम विष भी बोलते हैं, विषैले पदार्थ है, जब तक वे बाहर नहीं निकलनेंगे तो हम ये लगा लीजिए चाहे कितनी भी हम औषधि का प्रयोग कर लें, लेकिन हम रोग से छुटकारा नहीं पा सकते।
और जब हम उपवास करते हैं तो उपवास में क्या होता है कि जब हर सेल्स अपने स्तर पर अपना शुद्धिकरण करती है, उससे हमारा जब हमारा एक खाली पेट रहते हैं तो खाली पेट रहते हुए हमारा मन एक सात्विक की तरफ बढ़ता है। सात्विक मतलब एक प्रार्थना की तरफ, एक अध्यात्म की तरफ, क्योंकि तभी आदमी एक प्रार्थना करता है जब वो खाली पेट रहता है। जब वो भोजन करेगा, जब उसका पेट भरा होगा, अगर आप उसको 10 मिनट 15 मिनट ध्यान के लिए कहो तो उस पर बैठा ही नहीं जाने का। समझ गए ना। अब जैसे कि आज की डेट में, आज जैसे मौसम चल रहा है, ये मौसम के अनुसार भी और जैसे ये परिस्थितियाँ चल रही हैं कोरोना की, ये वायरस जो फैले हुए हैं, तो इसमें अगर हम उपवास रखते हैं तो उपवास इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, अगर हमें उसका एक वैज्ञानिक कारण पता हो और उसका तरीका पता हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि नवरात्र जो आते हैं, नवरात्र हमेशा जब मौसम चेंज होता है तो तभी आते हैं। तो इसका क्या कारण है कि नवरात्र हमेशा जब मौसम में परिवर्तन होता है वे तभी आते हैं? इसका कारण ये है कि जो पिछली ऋतु थी, उस ऋतु के अनुसार जो आपने भोजन आपने लिया, आहारचर्या जो थी आपकी, उसके जितने विषाक्त कण हैं या विजातीय पदार्थ हैं, या हम उसको विष बोलते हैं, उनको अगर हम पूर्णतः अपने बॉडी के अंदर से, अपने शरीर के अंदर से पूर्णतः अगर हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालने का मतलब है कि जैसे कि हमारे अंदर जो मल हैं, मल हमारे 3 प्रकार से निकलते हैं, उसमें मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये 3 प्रकार से निकलते हैं। तो जितना हम उपवास रखेंगे उतना ही हमारा सिस्टम और ये ऑर्गन्स उतनी ही अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे, और जितने अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे उतनी ही आपके शरीर का एक अंदर शुद्धिकरण होगा, शरीर का भी और एक मानसिक शरीर का भी। आपने देखा होगा कि जैसे कि आप खाली पेट रहते हैं तो आपका मन बिल्कुल पूर्णतः शांत रहता है। समझ गए ना, शांत भी रहता है। दूसरा, आपका एक जैसे कि प्रार्थना करते हैं, एक अपने अंदर होते नहीं, एक करुणा भाव वो उत्पन्न होता है। अब नवरात्र में जैसे कि आपने 9 दिन व्रत रखा, उसको चाहे देखिए आप एक आध्यात्मिक रूप से ले लीजिए कि आप दुर्गा जी को प्रसन्न कर रहे हो, कोई सी भी देवी जी को प्रसन्न कर रहे हो, वो एक आध्यात्मिक पहलू है, क्योंकि एक उपवास के कई पहलू होते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक वैज्ञानिक पहलू के अनुसार ही बताऊँगा, उसका एक आयाम अलग है कि हम आध्यात्मिक रूप में उपवास को किस तरीके से लेकर चलते हैं। आपने 9 दिन व्रत रखा, 9 दिन में आप या तो फल उपवास, या आप एक और उपवास, या एक जल उपवास, जितना आप लिक्विड अपने अंदर डालेंगे उतना ही आपका हर स्तर पर शुद्धिकरण होगा। और जितना आप अन्न ठूस कर भरेंगे, जैसे कि हमें अन्न तो खाना नहीं है, बस हमें तो कुट्टी पकौड़ी मिल जाए या अदरवाइज पराठे मिल जाएँ या फल फ्रूट दुनिया भर के लगे पड़े हैं पूरे दिन खाने कि हमारा फास्ट है, बस अन्न नहीं खाना, चावल नहीं खाने, गेहूँ नहीं खाने, ये उपवास नहीं होता। ये इसका आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसका आपको नुकसान अधिक झेलना पड़ेगा। तो इसलिए उपवास का वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप 9 दिन व्रत रखते हो तो अगली जो ऋतु आती हैं उस ऋतु के अनुसार आपके अंदर एक समावेश, एक जो क्या नाम है, अच्छे एंटीबायोटिक जो तत्व होते हैं उनका हो जाता है, और जो आपके विष है, जो विजातीय पदार्थ हैं, वे सब ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं आपके इन 9 दिन उपवास के समथिंग। दूसरा, उसके बाद आप जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो पूरे गर्मियों के मौसम में आपको किस प्रकार के आहारचर्या लेनी है, किस प्रकार आपको दिनचर्या अपनी निभानी है, तो उसमें फिर आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता, ना ही कोई आपको रोग आपके पास आ सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपवास को एक वैज्ञानिक कारण मानकर और उसको तरीके से लेकर चलना चाहिए। समझ गए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उपवास कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से उपवास कैसे होते हैं और किस रोग में कौन से उपचार हमें कार्य करने पड़ते हैं। ठीक, अच्छा, धन्यवाद।